हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैप्टर स्पीड मोशन के बारे में। ठीक है, तो मैं इसके पहले ही पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बना चुका हूँ और आज है पार्ट थ्री। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा हुआ है तो पहले जाकर उसे देखिए और आज मैं बात करने वाला हूँ इसके पार्ट थ्री पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा हुआ था एक क्वेश्चन कि एक हाथी है जो बी से ए जाता है, फिर ए से सी जाता है। यदि उसे ऐसा करने में क्या कितना टाइम लग जाता है, 40 सेकंड लग जाता है। मतलब बी से ए गया 20 मीटर, ए से सी गया 20 मीटर, तो टोटल चला वो 40 मीटर और इस 40 मीटर को चलने में उसे लगते हैं 40 सेकंड। तो यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 20 मीटर, तो बी सी की चाल और वेग की आपको क्या करनी थी, हाथी की चाल की और हाथी की चाल और वेग की आपको क्या करनी थी, गणना करनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, यहाँ पर देखो मेरा हाथी है। ठीक है, ये 20 मीटर, बी इज इक्वल टू बी 20 था, ए सी इज इक्वल टू बी 20 था और बी सी इज इक्वल टू बी कितना था, 20 था। तो ठीक है, तीनों ही आपस में बराबर है। तो बी से ए जाएगा 20 मीटर, तो हाथी पहले बी से ए 20 मीटर जाता है और फिर ए से सी 20 मीटर जाता है, यानी हाथी टोटल कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। तो इसलिए चली गई तो कुल दूरी क्या होगी, 40 मीटर। दूरी तय करने में लगा हुआ समय कितना है, 40 सेकंड है। ठीक, तो हाथी की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 40 मीटर और सेकंड है, टाइम है आपका 40 सेकंड। तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 मीटर अपॉन सेकंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखो, हाथी चला तो बी से था, फिर ए पर गया और फिर कहाँ पहुंचा, सी पर। तो फाइनली तो सी पर पहुंचा है ना। तो बी से सी के बीच की दूरी कितनी है, 20 है। तो विस्थापन इसका मतलब कितना होगा, न्यूनतम दूरी इसकी बी और सी के बीच की कितनी होगी, यही तो होगी ना, 20 मीटर। तो बी से सी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन होगी, जो कि है 20 मीटर। इसलिए हम लोग वेग की अगर कैलकुलेशन करेंगे, इसके वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन कितना है, 20 है, समय कितना है, 40 है, तो 20/40 हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस ही वीडियो को रिवाइंड करिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग बात करने वाले हैं त्वरण पर। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीख चुके हैं, हम लोग गति अवस्था सीख चुके हैं, सापेक्ष बिंदु सीख चुके हैं, विराम अवस्था सीख चुके हैं, हम लोग वेग सीख चुके हैं, चाल सीख चुके हैं, दूरी सीख चुके हैं, विस्थापन सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब एक स्टेप और फॉरवर्ड जाते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं त्वरण के बारे में। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। अच्छा देखो, वेग दो तरीके से परिवर्तित हो सकता है। सपोज करिए मैं एक रास्ते पर जा रहा था, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से, अचानक या मैं घर से चला, ठीक है, मेरे पापा सामने थे तो मैं बाइक बहुत धीमे धीमे चला रहा था 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, और जैसे ही मैं अपने घर को पार करता हूँ और मैं आता हूँ मेन हाईवे पर, तो मैं स्पीड बढ़ाकर कर देता हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा का, क्योंकि पहले 20 थी, बाद में 40 हो गई, तो चेंज हुआ। ठीक है, और मान लो इसका उल्टा हो जाए, मैं घर से चला, पापा थे सामने 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैं लेकर चला, लेकिन पापा ने मुझे आवाज दी, पुत्र रुक, मैं भी साथ चल रहा हूँ। ठीक, तो अभी मैं उनको भी साथ लेकर चल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 20 पर स्पीड ले जाता हूँ, वो बोलते हैं बेटा थोड़ा धीमी करो, तो मैं अभी स्पीड कर लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी तो परिवर्तन हुआ कि पहले मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बाद में कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ, मतलब परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और परिवर्तन क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओवरऑल आपको समझाने का मतलब बस इतना ही है, परिवर्तन दोनों तरह से हो सकता है। मैं पहले 60 किलो का था, ठीक है, ये मान लो क्वारंटाइन हो गया, ठीक है, और लॉकडाउन हो गया, तो मैं घर पर ही रहता था, तो मेरा वजन हो गया 65 kg, तो मैं 5 kg प्लस हो गया। ठीक है, और फिर जब ये लॉकडाउन खत्म होता है तो मैं वापस से 10-15 दिन बाद जब चेक करने जाता हूँ, काम करता हूँ, फिर उसके बाद चेक करने जाता हूँ, तो मेरा वजन सिर्फ 55 रह जाता है। इसका मतलब 5 माइनस हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में बस परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन, दर मतलब समय, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात, आगे बढ़ते हैं। पहले अगर देखो हमारा वेग वेलोसिटी बढ़ रहा है, मान लो हम पहले 20 से चल रहे थे, बाद में 40 से चल रहे हैं, तो डेफिनेटली 40 से 20 घटाएंगे तो प्लस का 20 आएगा। इसका मतलब जो हमारा त्वरण आएगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। और अगर इसका उल्टा हो, 20 से मैं चल रहा था और पापा को भी साथ लेकर जब मैं जा रहा था, तो मेरी स्पीड मेरे को 10 करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 - 20 होगा, क्योंकि हमेशा बाद वाले से हम इनिशियल वाले को, पहले वाले को घटाते हैं। ठीक है, समझे। तो अभी 10 से हम 20 को घटाएंगे, यानी 10 - 20 होगा, तो इज इक्वल टू आएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सिलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन भी बोलते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको खुद से ट्राई करिए पहले, और फिर
मैं बाद में आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, और इसको खुद से करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब अगर आपने क्वेश्चन को खुद से कर लिया है तो मैं चलिए इसका सोल्यूशन बताता हूँ। एक कार है जो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 2 सेकंड के बाद इसका नियत त्वरण 2 सेकंड बाद एक नियत त्वरण से त्वरित होकर, हाँ चलिए आगे बढ़ते पहले, फिर बाद में बताऊंगा। 2 सेकंड बाद एक नियत त्वरण से त्वरित होकर इसका वेग 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो त्वरण की क्या करनी है, आपको गणना करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, आप अभी आगे जब जाओगे, अभी मैं आपको जब इस चैप्टर में आगे ले जाऊंगा तो आपको पढ़नी पड़ेंगी गतिकी समीकरण, ठीक है। और जो गतिकी समीकरण होती है ना, वो केवल एक समान त्वरण पर ही कार्य करती है। अगर आपका त्वरण असमान है तो वहां पर वो कार्य नहीं करने वाली है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक नियत त्वरण, ठीक है। मतलब त्वरण बस एक नियत ही है, ऐसा नहीं है पहले त्वरण 5 था, बाद में 6, फिर 7, 8 और लगातार वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। त्वरण नियत है, अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बना हुआ है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। तो देखो कार का पहले वी इनिशियल मतलब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। कार का अंतिम में कितना हो गया, वी फाइनल 12 मीटर पर सेकंड हुआ। वेग में परिवर्तन करने में इसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो उत्पन्न त्वरण एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होगा अंतिम वेग, हमने बताया था बाद वाले से पहले वाले को घटाना है, तो अंतिम वेग माइनस का होगा प्रारंभिक वेग, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा, वेग परिवर्तन में लगा हुआ समय। तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 2 अपॉन 2, तो 12 माइनस 2 होगा इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे ही अपने बुक से और भी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चलिए इसको भी आपको स्वयं से ही करना है। यदि एक बाइक, एक मैंने आपको एग्जांपल बताया हुआ है, एक मैं एग्जांपल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यदि एक बाइक जो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, कुछ समय पश्चात नियत त्वरण से त्वरित होकर वो कितनी स्पीड से चलने लगती है, 50 किलोमीटर पर आवर से चलने लगती है। यदि ऐसा करने में उसे कितना टाइम लग जाए, 30 सेकंड का टाइम लग जाए, तो त्वरण की गणना करिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है वो आपकी है किलोमीटर पर आवर में, और जो टाइम दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सेकंड में, ठीक है। तो कंपैरिजन तो बराबर वालों का होता है, तो पहले हमें करना पड़ेगा इनको बराबर। किलोमीटर पर आवर है, इसको उठाकर आप किस में चेंज कर लोगे, मीटर पर सेकंड में, और उसके बाद आप क्या चीज की कैलकुलेशन करोगे, त्वरण की कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। सो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल sir_ab पर विजिट कर सकते हो, ओके। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल sir_ab। आप यहाँ पर जाकर जितने भी पीडीएफ हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हो आपके चैप्टर से संबंधित, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए।